जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल दिल में में नया नया गाना गाना। मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहां की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहां की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल दिल में में नया नया गाना गाना मुझे यीशु देता देता है। है। संकट के समय में मैंने पुकारा, निकट आकर उसने मुझे जल्दी संभाला। संकट के समय में मैंने पुकारा, निकट आकर उसने मुझे जल्दी संभाला। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल दिल में में नया नया गाना गाना। मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया नया गाना। गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, यस। उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आनंद से आनंद से गाऊंगा गाऊंगा जीवन भर अंधेर अपने अपने। प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल दिल में में नया गाना गाना मुझे मुझे यीशु यीशु देता देता है। है। मेरे मेरे दिल दिल में में नया नया गाना गाना। मुझे यीशु देता है। मुझे यीशु देता है। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में नया गाना देने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आप सबका स्वागत है आज की इस सभा में। आज हम लोग, हालेलुया, धन्यवाद है। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद प्रभु। ठीक है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। तो आज हम लोग वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज जो परमेश्वर का वचन है वो हमसे खास एक बात करने जा रहा है। हालेलुया। बहुत ऐसी खास बात है जो आपको, आपके आपकी आंखों को खोल देगी, आपके हर एक उस बात का जवाब देगी जिसमें आप कष्ट महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में जब आप चलते हैं, आज के वचन के अनुसार हमने जो टाइटल रखा है, रिवॉर्ड ऑफ द रिवॉर्ड, डिसोबीडिएंट, रिवॉर्ड ऑफ द डिसोबीडियंस, यानी यानी अनाज्ञा, ये अनाज्ञाकारी, अनाज्ञाकारिता का परिणाम। परिणाम, अनाज्ञाकारिता का परिणाम। हालेलुया। सो हमें अनाज्ञाकारिता का परिणाम देखने के लिए परमेश्वर के एक दास के पास जाना पड़ेगा, और वो दास का नाम नहीं लिखा है। हालेलुया। इस बाइबल में उस दास का कोई नाम नहीं है। वहां पर बोला गया अनोनिमस मैन ऑफ गॉड, यानी अनजान
प्रभु का दास। हालेलुया। अनोनिमस है, उसका कहीं नाम नहीं। हालेलुया। कोई नाम दिया भी नहीं गया, बताया भी नहीं। हालेलुया। पर ये जो प्रभु का दास है, ये कहां पर है? ये प्रभु का दास, ये यहूदा से बैतल की ओर जा रहा है। हालेलुया। यहूदा से बैतल की ओर जा रहा है। और जब हम पहला राजा और उसकी 13 अध्याय में जाते, पहला राजा और 13 अध्याय में, हालेलुया, बैतल की ओर जा रहा है। और जाते समय परमेश्वर का वचन हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रभु का दास है, जब परमेश्वर की उस खास कार्य के लिए जा, हालेलुया। क्योंकि अगर हम 12 की 28 में देखें, उसमें लिखा है कि डैन और बैथल को यरीबोम ने क्या किया? अलग कर दिया लोगों से। हालेलुया। तो अगर आप एक आयत ऊपर से पढ़ेंगे, तो यानी कि आप 28 आयत को, 12 की 28 को अगर आप देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो राजा था उसने क्या बोला था। हम्म उसने आराधना के स्थानों को अलग अलग कर दिया। हालेलुया। उसने आराधना के स्थानों को अलग, कौन है ये राजा? जरोबाम। जरोबाम एक ऐसा राजा है जिसने दुष्टताई करी और परमेश्वर के हुक्म के अनुसार नहीं चला। और वो क्या कर रहा था? वो लोगों को अलग बांट रहा था। हालेलुया। और उसने ये क्लेम किया था, यानी कि क्लेम मतलब उसने ये दावा। दावा किया था, उसकी जिम्मेदारी उठा ली थी कि जो आइडल वर्शिप है, जो मूर्ति पूजा है, उसके द्वारा इज़राइल को छुटकारा मिला। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया, हमें तो मूर्तियों ने छुटकारा दिया, मिस्र से निकाल करके लाया। हालेलुया। परंतु ये सब बातों के लेकर के उसने क्या किया? उसने हदें पार कर दी। जो भी बातें उसने बोली, उसमें वो अपनी हद को पार करता गया। हालेलुया। अब हम हालेलुया। आते हैं 13 अध्याय में। 13 अध्याय में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पता लगता है एक प्रभु का दास है, पर उसका नाम नहीं है। याद रखना, कई बार प्रभु के दास का नाम नहीं मिलेगा। हालेलुया। परंतु यहाँ प्रभु का दास यहूदा से बैतल की ओर जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास जरोबाम के लिए एक वचन है। हालेलुया। किसके लिए वचन है? जरोबाम के लिए। जरोबाम। हालेलुया। जरोबाम कौन है? ये एक ऐसा राजा है जिसने वेदियां खड़ी करी हुई, और छोटी नहीं है। बाइबल बताते हैं उसने बड़ी बड़ी वेदियां खड़ी करी। हालेलुया। उसमें लिखा है अंग्रेजी के बाइबल में हाई ऑल्टर्स, और उसने वहां पर धूप बलिदान भी दिए। अगर वेदी है तो बलिदान भी दे रहा है कोई। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु शैतान जो होते हैं, शैतान के जो राजा होते हैं, शैतान के जो चलाए चलने वाले लोग होते हैं, जादू टूने करने, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। उनको तो पता होना चाहिए कि आप यहां पे हो। हालेलुया। और वो अपनी वेदियों को बढ़ाता जा रहा था। और परमेश्वर का दास जब वहां से गुजरा, तो परमेश्वर के दास के पास एक वचन आया। ओ ऑल्टर, ओ ऑल्टर, उसने पुकारा। हालेलुया। उसने पुकारा, परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरी आयत को, 13 की 2 को। धीरे धीरे कोई पढ़ देगा, धीरे धीरे, मध्यम मध्यम चलेंगे। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। उस समय उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा। वेदी के विरुद्ध कौन पुकार रहा है? ये वो नबी है जिसका नाम नहीं है, परंतु वो यहूदा से बैतल की ओर जा रहा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, उस समय ये शैतान की वेदियों को पता रहता है। हालेलुया। शैतान की वेदियों को पता रहता है।
शैतान की वेदियों को पता रहता है। यहां पर लिखा है उसने उसकी वेदियों को पुकारा। हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये व्यक्ति? ये जेरोबाम नहीं है, परंतु वो नबी है जो उस जगह से गुजर। हालेलुया। अब नबी ने उस वेदी के खिलाफ बोला, और क्या बोला? कि देखो, एक बालक होगा, और वो कहां पे होगा? उसका नाम क्या होगा? जो शाया उसका नाम होगा। आमीन। और वो आमीन। कहां पैदा होगा? वो दाऊद के घराने में पैदा होगा। अब जरोबाम को यहां पर तकलीफ क्यों हो गई? जरोबाम को तकलीफ इसलिए होगी कि उसकी वेदियों को खतरा है। आमीन। उसकी वेदियों को क्या हो गया है? खतरा हो गया है। हालेलुया। क्योंकि उनकी वेदियों के खिलाफ उसने बात बोली। पढ़िए। विरुद्ध पुकारा यूं, वेदी हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योसिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। आगे। वह ऊंचे स्थानों के याजक को जो तुझ पर ऊंचे स्थानों के याजक को। हालेलुया। ऊंचे स्थानों के याजक को, यानी आपके शहर में, आपके स्थान पर, आपके मोहल्लों में, आपके शहर में, आपके देश में ऊंचे स्थान है, ऊंची वेदियां हैं। हालेलुया। वो ऊंची वेदियों को पुकारा किसने? उस नबी ने पुकारा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन उस नबी के पास आया, तो उस नबी ने उस शहर के उन वेदियों को पुकारा। ये काम केवल नबी करता है, याजक नहीं करता। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर का नबी है तो वो पुकारेगा। हालेलुया। नबी का काम है वेदियों को ढा देना, परमेश्वर की आवाज को पहुंचाना। नबी एक परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। हालेलुया। और शुरुआत से हम देख रहे हैं, बाइबल में जब हम शुरुआत से देखते हैं, नबी को कोई पसंद नहीं करता है, उसको मरवा देना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा प्रभु का दास जिसका नाम नहीं कोई जानता, और वो यरोबाम के ऊंची वेदियों के खिलाफ बोल रहा है कि एक बालक होगा और दाऊद के घराने से होगा, और वो तुम्हारी बलियों को, तुम्हारी वेदियों को दो भाग कर देगा। हालेलुया। रिया रबा शकाते। आज जितनी भी वेदियां तुम्हारे नाम से खड़ी हैं, तुम्हारे नाम को पुकार रही हैं, आज जितनी भी वेदियां जो तुम्हारे नाम को पुकार रही, जहां पर भी तुम्हारे नाम को लिखा गया है यीशु मसीह के नाम से, वो सारी वेदियां टूटनी शुरू हो जाएं और वो राख में मिल जाए यीशु आमीन। मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू हालेलुया। जीसस। यीशु के नाम से वो राख में मिल जाएं, हर एक आमीन। वेदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हम तीसरी आयत में देखें। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। अब देखिए, यदि कोई बोलता है, यदि वो नबी है, तो उसका चिन्ह भी देगा। हालेलुया। और वो चिन्ह क्या है? पढ़िए। एक चिन्ह बताया, हुआ वचन जो यहोवा ने कहा, इसका चिन्ह यह है जो कि एक वचन यहोवा ने कहा, किसी नबी के मन की अभिलाषा नहीं है, मन की बात नहीं है, परंतु नबी वही शब्द बोलता है जो यहोवा के मुख से निकलता है। हालेलुया। और उसने क्या बोला? तेरे लिए अवश्य ये चिन्ह होगा। क्या होगा चिन्ह? ये चिन्ह है कि ये वेदी फट जाएगी। वेदी फट फट जाएगी। जाएगी। जितनी भी वेदियां तुम्हारे को पुकार रही हैं, जितनी भी दुष्ट की वेदियां जो तुम्हारे आगे खड़ी हैं, तुम्हारे कामों को रोक रही हैं, वो यीशु के नाम से फट जाएं। आमेन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। चलिए आगे पढ़िए। वेदी फट जाएगी और इस पर राख गिर जाएगी। हम्म
तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, हम्म यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो अब उसकी ओर, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर राजा जेरोबाम जो है, उसको पता चला कि एक नबी आया है जिसने मेरी वेदी के खिलाफ बोला है। हालेलुया। तो जेरोबाम जो वेदियां खड़ी कर रहा है, जो बलिदान दे रहा है दुष्ट के सामने, दुष्ट के आगे बलिदान दे रहा है, वो अपना हाथ बढ़ाता है और उस नबी के खिलाफ बोलता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस किसी ने तुम्हारे को गिरफ्तारी के लिए, अंधकार की शक्तियां जो तुम्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मैं इसी समय शांत करता हूं। यीशु मसीह के नाम Hallelujah. से उनके हाथ सूख जाएं, Thank you, जैसे Jesus. जेरोबाम के Yes, हाथ Lord. सूख गया, जेरोबाम का हाथ Yes, सूख गया वो in यीशु Jesus' के नाम से, name. वैसे ही तुम्हारे खिलाफ खड़े Hallelujah. हाथ, वो तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली जुबान, वो Yes, सारी Lord. यीशु मसीह के नाम से वो In Jesus' वो name. विदर हो जाएं, वो सूख In जाएं Jesus' name. यीशु In मसीह के Jesus' नाम से। name. वो इसी Yes, समय Lord. सूखना शुरू हो जाए। Yes, yes. Hallelujah. हर एक हाथ सूख जाए जो तुम्हारी Amen. ओर तुम्हें तुम्हें घात करने को बढ़ता है, वो Yes, सूखना शुरू हो जाए in यीशु मसीह Jesus' के नाम name. से। हालेलुया। Yes, hallelujah. हर एक वो हाथ दुष्ट की वेदी से जो उठ रहा है, आज यीशु मसीह के नाम से इसी समय सूखना शुरू हो जाए। Amen. हालेलुया। परमेश्वर Hallelujah. का दास होने के नाते, परमेश्वर का नबी होने के नाते, जब सुबह मैंने बाइबल को खोला तो परमेश्वर ने बोला इसी वचन को पढ़ना है। Amen. हालेलुया। पढ़ते ही, पर जैसे ही इसको मैंने पढ़ा, परमेश्वर का प्रकाशन मेरे पास आने लगा। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जोशाया जिसका नाम था, जिस बालक का नाम जोशाया, और जोशाया नाम का मतलब क्या है? हालेलुया। जोशाया नाम का मतलब है परमेश्वर की मदद, यहोवा जो चंगा करता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू Amen. जीसस। वो यहोवा Amen. जो हील करता है, वो यहोवा जो चंगा करता है, वो यहोवा जो मददगार है, वो तुम्हारे Hallelujah. संग है। हालेलुया। वो तुम्हारे संग Amen. है यीशु मसीह के Amen. नाम से। जितनी भी वेदियां जेरोबाम की हैं आपकी जिंदगी में, वो आज सूखनी शुरू हो जाएंगी, Yes, वो आज Lord. टूटनी शुरू हो जाएंगी, वो Yes, दुर्भाग हो Lord. जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। Yes, Lord. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. हम बाइबल में पढ़ते हैं इस पहला राजा 13 अध्याय में कि परमेश्वर के दास ने जब बोला तो वैसा ही होने लगा। Amen. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. ऐसा Yes, ही Lord. होने लगे, आपके दुश्मन, आपके विरोधी शिकस्त खाना शुरू करें आज ही से Amen. यीशु मसीह के नाम से। Amen. हालेलुया। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से वो विरोधी जो आपके खिलाफ बोलते हैं, जुबानें खोलते हैं, उनकी जुबानें Mm. सूख जाएं आज से ही Mm. यीशु मसीह के नाम से। वो जो Yes. विरोधी आपके Amen. खिलाफ इस अपने हाथों को उठाते हैं, वो हाथ सूखने शुरू हो जाएं। अब देखिए क्या Jesus' होता है, name. जैसे ही उसका हाथ सूख गया और वो अपने हाथ को वापस ना कर सका। Mm. हालेलुया। Hallelujah. वापिस ना कर सका। ये चिन्ह है परमेश्वर का कि जब उनके हाथ सूखेंगे वो आपके पास दुआओं के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम से। Mm. जब उनकी जुबान Amen. सूखेंगी तब वो आपके पास आएंगे जुबानों को ठीक करवाने के लिए यीशु मसीह के नाम से। जब उनकी Mm. जुबानें सूखेंगी तब वो आएंगे तुम्हारे Yes. पास और बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम चंगे हो जाएं। Mm. Mm. Amen. हालेलुया। परमेश्वर के दास ने जेरोबाम की वेदी के खिलाफ जो बैथल में थी, कहां है आपका बैथल? जब आप इस मसीह जीवन में चल रहे हैं, जब आप इस मसीह जीवन में गुजर रहे हैं, तब आप बहुत सारे बैथल के सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे राजाओं के सामने आएंगे जो 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 जिनका नाम जेरोबाम है। हालेलुया। Hallelujah. और वो भूलिए मत,
कि जरोबाम कोई साधारण राजा नहीं था। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो निरंतर परमेश्वर के खिलाफ चलता रहा और उसने दुष्ट की वेदियों को खड़ा किया। और वही नहीं, उसने क्लेम किया, उसने दावा किया कि वेदियां मेरी हैं, मेरे परमेश्वर की हैं। Yes, amen. हालेलुया। दोस्त Hallelujah. क्लेम, जो लोग ये बातों का प्रमाण करते हैं, ये बातों को क्लेम करते हैं कि उनकी दुष्ट की वेदियां सामर्थी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो दो भाग हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन आमेन। आमीन। फिर राजा ने क्या उत्तर दिया, पढ़ेंगे 6वीं आयत में। 1 मिनट, 5वीं आयत से पढ़िएगा। और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। आमेन। आमीन। वो वचन पूरा हुआ, जब वेदी फट गई, राख गिर गई, तब वो वचन पूरा होगा। हालेलुया। आपके विरोधियों की वेदियां जब राख हो जाएंगी, वो वचन पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जो जुबान अंगीकार करती है, परमेश्वर बोलता है, अगर आप अपने कन्फेशन को रखेंगे, अगर आप अपने अंगीकार को रखेंगे यीशु के नाम से, वैसा ही होगा। यस यस आमेन आमेन। हालेलुया। आपका अंगीकार बड़ा होना चाहिए। आपका अंगीकार दुश्मन की वेदियों को थरथरा देने वाला हो जाना चाहिए। आपका अंगीकार ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन वो जाए और उन वेदियों को दो भाग कर दे, और यही नहीं कि ऊपर राख गिर जाए। यस पता Hallelujah. है, जब किसी चीज पर राख गिर जाती है तो किसी काम की नहीं रहती। एक समय यह था कि याकूब के जितने भी कुएं थे, उनके अंदर अमलीकियों ने क्या कर दिया था, मिट्टी को भर दिया था। वो कुएं किसी काम के लिए, परंतु परमेश्वर ने याकूब को ऐसा फजल दिया कि उसने पुराने कुओं को, जो अमलीकियों ने मिट्टी से भर दिए थे, उनको खोदा, फिर नया किया। और फिर उसके बाद परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने 7 कुएं और खोदे। हालेलुया। आपको Hallelujah. परमेश्वर ऐसा फजल देगा कि आप बंद कुओं को खोलेंगे, आप और Amen. 7 कुएं खोलेंगे। We हालेलुया। receive in ताकि Jesus' name. आपके Yes. जीवन में वो बातें पूरी हो जाएं जो परमेश्वर ने वायदे के साथ दी। Yes. Amen. Hallelujah. हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन, ऐसा वचन जो जाता है वो अपना कार्य करता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में कहीं भी अंधकार होगा, आज वो वेदी टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। Amen. Yes, Lord. Amen. Thank you, Jesus. परमेश्वर 7वें वचन में क्या कहता, उसने कहा, वो परमेश्वर के दास के पास गया और बोला, मेरे इस हाथ को चंगा कर दे, मेरे हाथ को चंगा कर दे, ये सूख गया है। यस हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर है। इलायशा जब वहां पर हड्डियों पर गिरा, तो उन हड्डियों पर भी मांस आ गया। Amen. जीवन, सूखी हड्डियां जान पाएंगी, मुर्दा जीवन Amen. फिर से खड़े हो जाएंगे यीशु Yes. मसीह के नाम से। जितना मुर्दापन Hallelujah. आपके जीवन में आपके विरोधियों ने डाला है, जितनी Thank you, राख Jesus. आपके ऊपर विरोधियों ने डाली है, वो सब हट जाएगी। Amen. Yes, यीशु Lord. की Thank जब you, आंधी Jesus. चलेगी, यीशु की जब आंधी चलेगी, यीशु का जब तूफान आएगा, यीशु का जब शब्द आएगा, वो शब्द आपको छुएगा, आपके जीवन में, आपके चारों चफेरे। परमेश्वर कहता है जीवन होगा यीशु मसीह के नाम से। Amen. Thank you, Jesus. हालेलुया। आपके चारों ओर हरियाली होगी यीशु मसीह के नाम Yes. से। In Jesus' name. हालेलुया। आप सूखे में नहीं रहेंगे। वो दिन खत्म हो गए कि आप सूखे में रहते थे। हालेलुया। Thank you, अब Jesus. जी उठने के दिन है, अब खड़े हो जाने के दिन है। अब दुश्मन के विरोधी के उन वेदियों को थरथराने की जरूरत है। हालेलुया। अब वो Yes, कांपेंगे, Lord. Hallelujah. वो कांपेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब Yes. उसका शब्द Hallelujah. जाता है, वो दोधारी तलवार बन के जाता है। वो ऐसा तरकश में छुपा हुआ तीर है जो दुश्मन को Amen. पता नहीं है कि जब यहोवा Amen. का वचन आता है,
उसकी वेदियां फट जाती। Mm. Yes, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। वो कहता प्लीज, विनती करता है, विनती करेंगे लोग आपके पास जिन्होंने Mm. तुम्हें गिराया है, जिन्होंने तुम्हें फंसाया है, जिन्होंने Mm. तुम्हारे आगे जाल बिछाया है, वो Mm. तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे और बोलेंगे प्लीज हमें बचा लो, हमारे को Mm. बचाओ, हमारे को छुड़ा लो, हमारे ऊपर Yes. विपदा आ पड़ी है, हमारे Yes. ऊपर कलेश आ पड़ा है, ओ Yes. हमें बचा लो। जो लोग आज Mm-hmm. मसीहों को सता रहे हैं, जो लोग आज Yes. प्रभु की कलीसिया को सितारे हैं, जो लोग Mm. परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर अलग अलग तरीके से सताव ला रहे हैं, ये वचन Hallelujah. पूरा सुन लें कि परमेश्वर का कलाम तुम्हारी वेदियों को तोड़ देगा, Thank you, तुम्हारी Jesus. वेदियों में Yes. राख डालेगा, और Yes. परमेश्वर का कलाम तुम्हें ऐसा Yes. कर देगा कि तुम्हारे हाथ पैर सूख जाएंगे, तुम्हारी Mm. जुबानों से तुमने जो खिलाफत की है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बोले हो, वो सारे के सारे तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, सरों को झुकाएंगे, छातियों को पीटेंगे और बोलेंगे हे परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे परमेश्वर से हमें जीवन दान के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उन विरोधियों को तुम्हारे सामने लेकर के आएगा। हे बारा शियांदा बारी सुपुत्र Mm. रेबेके रमांदे रेबा शकते, परमेश्वर का वचन उनकी वेदियों को तोड़ेगा। ओ परमेश्वर का वचन जब आपके सामने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि अब जब परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा परमेश्वर का वचन जब पूरा हो जाएगा, जब विरोधी तुम्हारे सामने Mm. झुकने लगेंगे, याद रखना, ध्यान में रखना कि विरोधी की चाल और भी है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. अब पासा पलट जाएगा। वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारे को घात करने वाला एक शेर है जो छिपा बैठा है। Mm. हालेलुया। वो छिपा Hallelujah. बैठा। अगर आप विरोधी की वेदियों को तोड़ेंगे, याद रखना उधर से भी गोली चलेगी, Mm. उधर से भी बम चलेंगे। तैयार रहना, कमर कसे रहना। Mm. हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पौलुस प्रभु का दास कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, हमारा युद्ध आत्माओं के साथ है, प्रधानताओं के साथ है, Mm. प्रभुताओं के साथ। हमारा मल युद्ध है। मल युद्ध का मतलब क्या होता है? हमारी कुश्ती है, हमारी रेसलिंग हो रही है, ये रेसलिंग का मैच है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास जब जब जेरोबाम जो प्रभु के दास को प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, ओ मुझे बहाल कर दे, मेरे हाथ सूख गया, अब तो मैं वापस अपनी जेब में भी नहीं डाल सकता, मेरी हड्डियां सूख रही है, मेरा हाथ सूख रहा है, रोने लगा होगा। हालेलुया। तो प्रभु के दास ने क्या किया? उसके लिए प्रार्थना किया, उसका हाथ चंगा हो गया। जैसे ही वो चंगा हो गया, उसी समय उसने क्या बोला? पढ़िए, आगे पढ़िए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। हो जाए। आगे पढ़िए, आगे। परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर से ज्यों का त्यों हो गया। राजा का हाथ फिर से ज्यों का त्यों हो क्यों गया। हो गया। हालेलुया। फिर आगे चलिए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर। और हालेलुया। अब ये बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब वो चंगे हो जाएंगे तो वो तुम्हें न्योता देंगे, हमारे घर आओ, खाना पीना करो, हम आपका आदर करना चाहते हैं। हालेलुया। वो तुम्हें खाने पर, दावत पर बुलाएंगे। पर आगे पढ़ो बड़े ध्यान से। अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। हाँ, मैं तुझे क्या दूंगा? दान भी दूंगा। मैं तुझे दान भी दूंगा।
मेरे अजीजों, वो कह रहा है, अब तूने मुझे चंगा तो कर दिया है, अब तूने मुझे चंगाई दे दी है, तूने अपने परमेश्वर को मना लिया, प्रार्थना किया, मेरे हम्म चंगा हो गया। अब हे प्रभु के दास, आओ मेरे घर निवास करो और वहां पर आकर के भोजन करो, मैं दान भी दूंगा। किसी की लालच में नहीं आना। हम्म हालेलुया। मैं आपसे बोलता हूं, हालेलुया। किसी की लालच में नहीं आना, हम्म किसी दान के लालच में नहीं आना, किसी भोजन के लालच में नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर के दास को जो खास काम के लिए निकला है, दुश्मन की वेदियों को तोड़ने के लिए निकला है, उसको परमेश्वर ने पहले से आज्ञा दे रखा कि कहीं पर भी उन्हें खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, कहीं रुकना भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने जाते हो, मैं कितनी बार बोलता हूं, किसी के घर में खाना नहीं खाना, किसी के घर में पानी नहीं पीना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता दुश्मन कहां से गिराएगा। ट्रू। हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं पता आपका विरोधी कहां छिपा बैठा है। हम्म हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला प्रभु के दास ने, मेरे घर भोजन करना, मैं तुझे दान भी दूंगा। कई प्रभु के दास, कई प्रभु के लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो दुश्मन से प्रेम करने लग जाते हैं। इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं, मन फिरा करके परमेश्वर के पास आओ, नहीं तो ये जो नबी का अंत हुआ वो भी आपको मैं दिखाऊं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की मेज को और शैतान की मेज को कैसे साझा कर सकते? हालेलुया। कि हालेलुया। जहां भी आप सांझा चूल्हा जलाएंगे ना, ये बहुत पुराना एक सीरियल आया करता था, सांझा चूल्हा, दूरदर्शन पे आता था, छोटे छोटे थे हम। हाँ, तो वो प्रेम के बारे में है ना, पर मैं आपको बिब्लिकल बता रहा हूं, जहां कहीं भी आप परमेश्वर की मेज को शैतान की मेज के साथ साझा करने लगेंगे, वहां नुकसान उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ हो जाओ। यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? यहोवा की सेवा करेंगे। अगर आपको परमेश्वर ने सेवा में बुलाया है, तो आप और आपका घराना अलग हो जाए। हम्म हालेलुया। अलगताई का जीवन चाहता है। किसी ने आपको गलत सुसमाचार सुनाया कि आप सबके साथ मिल सकते हैं। आज कलीसिया कमजोर क्यों है? यही कारण से कमजोर है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, हालेलुया। 7वीं आयत से पढ़ेंगे। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, हम्म चाहे तू मुझे अपना आधार आधा घर भी दे। प्रभु के दास ने क्या बोला राजा से? अब राजा हम्म है, राजा के पास बहुत कुछ है लेने के लिए। अरे, एमएलए के पास हाँ। चलते हैं, अरे मंत्री साहब के यहाँ चलते हैं, चलो मंत्री जी को अपनी चर्च में बुला लेते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे संतरियों को बुलाओ, हम्म मंत्रियों को बुलाओ, यहोवा तुम्हारी कलीसिया में फाड़ डाल देगा। आमीन। मैं क्यों आमेन। यहोवा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर। यस। मैं यहोवा का नाम क्यों ले रहा हूं? यहोवा क्यों फाड़ डाल देगा? क्योंकि इस परमेश्वर के दास को यहोवा ने वचन दिया था कि तूने ऐसा नहीं करना। हम्म हालेलुया। तो उसने तो पहले बहुत अच्छा किया। उसने बोला कि चाहे तू आधी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दे। आज कितने प्रभु के दास हैं जो प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए, एक चर्च खोलने के लिए, एक जमीन खोलने के लिए, वो लोगों के पीछे पीछे भागते हैं। मैंने देखा है। हालेलुया। मेरे 17 हालेलुया। 18 साल की मिनिस्ट्री में मैंने देखा है लोगों को बाहर। वो एक प्रभु के दास थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु वो कहते,
मेरे को जमीन मिल रही है, मेरे को इतने का घर मिल रहा है, मैं उनसे वो उन्हीं का होकर के रह गया, उन्हीं को प्रसन्न करने लग गया। अंत में क्या हुआ? ना जमीन मिली, ना घर मिला, कुछ नहीं मिला। उसकी कलीसिया भी टूट गई। हालेलुया। मैं तजुर्बे से बात हालेलुया। करता हूं, मैंने जो देखा है, मेरी आंखों के सामने देखा। उसका परिवार टूटा, उसका घर टूटा, उसकी मिनिस्ट्री टूटी। फिर वो शराब पीने लग गया, फिर वो दिहाड़ियां करने लग गया। प्रभु की सेवा करते करते क्या हुआ? सेवा से ही अलग हो गया। फिर वो ट्रक पे काम करने लग गया, बोझा उठाने लग गया। जिनको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है, यदि तुम्हें परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है, दुनिया में जाके रोटी मत कमाने जाना। परमेश्वर पे भरोसा रखना, ईमान रखना, क्योंकि रोटी वही खिलाता है। मैं हालेलुया। पैसों का लालच नहीं करना। उसने क्या बोला? चाहे तू मुझे आधा मकान भी दे दे, फिर अपना आधा घर भी दे तो भी मैं तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। ना आमीन। मैं रोटी खाऊंगा, ना मैं पानी पीऊंगा। फिर आगे क्या कहता? क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। जिससे तू बैतल के दूर जा रहा है, उस मार्ग से वापस भी नहीं आना। कई बार परमेश्वर हमें एक रास्ते से ले जाता है और कहता उस रास्ते पर वापस नहीं आना, उस रास्ते से अलग एक रास्ता लेकर के आ। हालेलुया। परमेश्वर जब बुलाता है, हर एक चीज अलग कर देता है। अब ये प्रभु का हालेलुया। दास, जो प्रभु के दास है, जो वचन जानते हैं, फिर भी ये गलती करते हैं। प्रभु के लोग ये वचन जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी ये गलती करते हैं। अभी देखो, वो प्रभु का दास जिसका नाम नहीं लिखा, नबी है, और वो बोल रहा है कि मेरे को यहोवा का वचन मिला है, मुझे परमेश्वर का वचन मिला है, ऐसा ऐसा नहीं करना। यस। हालेलुया। हालेलुया। राजा ने उसको पुरस्कार के लिए भी बोल दिया, हम आपको पुरस्कार देंगे। राजा, प्रधानमंत्री। हालेलुया। वो कहते हम चर्च को जमीन दे देंगे, चर्च वाले गुलाम बन जाते सरकार। फिर मंत्री आने लगते हैं आपकी आपकी चर्च में। कभी भी पवित्र स्थानों को, उन लोगों को मत दें जहां पर परमेश्वर का कलाम चलता है। मैं ऐसे प्रभु के दास को भी जानता हूं जो कभी भी पुलपिट पर मंत्रियों को नहीं बुलाते थे। वो जो भी मंत्री आता, एमएलए आता, कोई भी होगा होगा, वो कहते थे आप सामने नीचे बैठो, आपका स्थान हम्म। नीचे है, ये प्रभु की मैं वेदी है। हालेलुया। ये प्रभु की वेदी है, हर कोई यहां पर आकर चढ़ नहीं जाता, यहाँ पवित्र लोगों के लिए स्थान है। हम्म। जब मैं कलीसिया पवित्र पवित्र स्थानों को दूषित करने लग जाती है, तब वो कलीसिया टूटनी शुरू हो जाती है, तब उनके जीवनों में गड़बड़ शुरू हो जाती है। परमेश्वर कहता है, क्या तुम, परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है, और जब इसके अंदर दुष्टताई जाती है, जब इसके अंदर गंदे काम आ जाते हैं, हालेलुया। जब ये जगह जगह स्थानों से भोजन करने लग जाता है, जब ये लोगों की आवाज सुनने लग जाता है, जब ये ऐसी आवाजों को सुनता है, अंदर क्या आता है? डिफाइलमेंट आती है, अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, और ये मंदिर अब पवित्र मंदिर नहीं रह गया। ओ, ये दुष्ट का एक ऐसी स्थान बन गया है, दुष्ट का ऐसा स्थान बन गया है जहां पर दुष्ट की वेदियां खड़ी हो चुकी। आज से दुष्ट की वेदियां गिरानी शुरू कर दो, आज से हम्म। वेदियों को गिराना शुरू कर दो। मेरे हालेलुया। के भोजन है, जो भी मैंने दुष्ट की मेज से खाया है, यीशु यस के नाम लॉर्ड। से वो बाहर निकले, बाहर थैंक यू निकले यीशु के जीसस। नाम से। कम आउट इन जीसस नेम। जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। जो भी मैंने दुष्ट की मेज से खाया पिया, प्रभु यीशु के नाम से आज मेरे पेट से, मेरे सिस्टम से बाहर हो जाए।
Yes. Hallelujah. हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। Jesus. प्रभु ने बोला जिस रास्ते पर मैं भेज रहा हूं उस रास्ते को वापस वापस नहीं आना है। आज बड़े लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के विश्वासी लोग जिन रास्तों पर चल करके प्रभु के पास आए थे उसी रास्ते से वापस यू टर्न लेकर के वापस जा रहे हैं। विश्वास में कमजोर होते जा रहे हैं। हालेलुया, वो विश्वास में भी कमजोर होते जा रहे हैं। उनका ईमान टूटता जा रहा है, बैकस्लाइड होते जा रहे हैं कि उनके परिवार में भी वचन खत्म हो गया है, प्रार्थना हो नहीं पाती। जब प्रार्थना करते हैं नींद आने लगती है। हालेलुया, शरीर दुखने लगता है, शरीर में तरावट आने लगती है, सुस्ती छा जाती है। आमीन। Amen. तो मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनो, बड़े ध्यान से इस वचन को समझो कि परमेश्वर का वचन 10वीं आयत में क्या कहता है। 10 आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौट कर दूसरे मार्ग से चला गया। आमीन। हालेलुया, जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वापस नहीं आया, नया रास्ता लिया। यस। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक ऐसा नया रास्ता दिखाओ जिस पे मैं चल सकूं। वापस आना है तो प्रभु सही रीति से आ सकूं। हालेलुया। मैं कई बार अपने जीवन में ये महसूस किया है, कई बार मैंने इन बातों को देखा है कि परमेश्वर कई बार मुझे कहीं ले जाता है। मैं बड़ी जगहों पे घूमा हूं, मेरे को परमेश्वर लेकर के जाता है और फिर बोलता है यहां से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज सुन करके अनसुना तो नहीं कर रहे। हालेलुया। क्या आपको आवाज आ रही है परमेश्वर की, या सिर्फ अपने मन की आवाज सुन रहे हैं? क्योंकि इंसान ज्यादातर समय अपने मन की आवाज को सुन। हालेलुया। Hallelujah. मन की आवाज नहीं कह रहा हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा की आवाज की बात कर रहा हूं। हालेलुया। अब 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ये जो प्रभु का दास है जिसने इतने बड़े बड़े दावे करे और बोला ये मेरे को परमेश्वर ने मना किया है, मैंने यहाँ पर रोटी नहीं खानी, मैंने यहाँ भोजन नहीं करना, मैंने यहाँ पानी नहीं पीना, मैंने उस रास्ते पर नहीं जाना। इसी प्रभु के दास की मृत्यु का समय आ गया। हालेलुया। इसी प्रभु के दास की मृत्यु का समय आ गया है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि बेथेल में जो रहने वाला नबी था उसको पता चला कि ये प्रभु का दास यहां से गुजर रहा है। तो वो बेथेल में रहने वाला वो बुजुर्ग नबी, उसने भी उसको पुकारा, बोला, अपने लड़के को बुलाया और बोलता है कि तूने यहां से वो प्रभु के दास को निकलते हुए देखा? बोलता, हाँ मैंने देखा निकलते हुए। तो ऐसा करो, गदे को तैयार करो, उसके ऊपर काठ को रखो और जाओ उसको ढूंढ करके लाओ, वो हमारे यहाँ भोजन करके जाएगा, हमारे यहाँ आराम करके जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रभु के दास यहाँ आए हैं, हमारी गली से गुजरे और बिना खाए पिए चले गए? ऐसे निमंत्रण पे मत जाना। प्रभु के दास यहाँ आए हैं, हमारे शहर में आए हैं, हमारी गली से गुजर रहे हैं। पर प्रभु के दास को तो प्रभु ने पहले ही हिदायत दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दिया। He's given the instruction कि तूने कुछ नहीं खाना, जहां से गुजरेगा वहां से वापस भी नहीं आना, रास्ता नया लेना। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का दास यहाँ पर वो जो बुजुर्ग नबी है वो अपने लड़के को बुलाता है और बोलता, जाओ, जा करके उस नबी को ढूंढ करके लाओ, उस मैन ऑफ गॉड को लेकर के आओ जो यहूदा से निकला है। हालेलुया, जो यहूदा से निकला। तो वो लड़का क्या करता है? वो लड़का गधे को तैयार करता है और उसके पीछे पीछे जाता है और उसको पा लेता है और देखता है
को वो एक वृक्ष के नीचे सो रहा है, आराम कर रहा है। Amen. 14 आयत को पढ़ेंगे। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? बांज आमेन। वृक्ष नहीं है, बांज वृक्ष नहीं है, ये ओक ट्री है। ओक, ओक एक किस्म होता है जो पहाड़ों पर भी मिल जाता जी। है। ओक ट्री के नीचे पाया, बांज वृक्ष नहीं, ओक है। ठीक है। और वहां पर उसको पाया और क्या बोला? पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? क्या तू वही प्रभु का दास है जो यहूदा से चला था? जी। वो बोलता हाँ मैं वही हूं। ठीक है। वो कहता आओ हमारे घर, यहां आ जाओ, आराम करो, रोटी भोजन करो। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने क्या 16 आयत में बोला? 16 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ। देखिए, और अभी तक तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर के हुक्म के बारे में पता है। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है, मैंने कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कहीं पर रुकना नहीं, जिस रास्ते से आए उस रास्ते पर वापस नहीं जाना। हालेलुया। अभी तक तो पता है। Amen. शैतान आपके सामने प्रलोभन लेकर के आएगा, वो आपके सामने एक ऐसी लालसा को लेकर के आएगा जिससे परमेश्वर आपको रोक रहे हैं। Hallelujah. ऐसी चुनौती को लेकर के आएगा जिससे परमेश्वर आपको बचा रहा है। ऐसी परीक्षा को लेकर के आएगा शैतान कि जो परमेश्वर तुम्हें रोकी जा रहा है, वहां मत जाना, ऐसा मत करना, वो मत करना, उनसे मत मिलना, वहां मत जाना, उनसे बात मत करना। जहां परमेश्वर रोक रहा है, प्रभु का दास बार बार बोल रहा है कि मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, पर इस बार Mm. वो बना नहीं रह सका परमेश्वर की हिदायतों का। इस बार वो कायम नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि भाई ये जो लड़का आया है ये भी किसी नबी के घर से आया है, तो वो दूसरे नबी को नाराज कैसे कर दे? चाहे कोई भी हो। आपको नहीं पता, वो सुरक्षित स्थानों पर भी दुश्मन छिपा बैठा रहता। Mm. हालेलुया। सुरक्षित स्थानों पर भी दुश्मन छिप करके बैठा रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनो, आत्मिक कानों को खोल लो कि परमेश्वर क्या कह रहा है, कौन सी हिदायत दे रहा है, कौन सा इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. 17 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। आगे मैं पढ़िए। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि तू। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत के समान प्रकट हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद एक समय में ज्योति था, वो आग से बना हुआ करूब था। ही वॉज अ चेरोब। हालेलुया। और वो जीवन के वृक्ष की रक्षा करने वाला था। जी। हालेलुया। Hallelujah. स्वर्गदूत का मैसेज भी आपके पास आएगा। परमेश्वर का आत्मा पता नहीं किसको क्या बोलेगा, कौन सा परमेश्वर हमें नहीं पता, क्योंकि इस जगत में, आत्मिक जगत में बहुत सारे परमेश्वर, बहुत सारे खुदा हैं, परंतु सच्चा खुदा जिस नबी को लेकर के चल रहा था, वो नबी उसकी बातों में बना रहा। पर इस बार क्या हुआ? शैतान ने एक चाल चली, बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, ये बड़ा पक्का है, इसको प्रभु के दास का नाम दे करके फंसाएंगे। हालेलुया। प्रलोभन किसी भी रूप में आएगा,
टेम्पटेशन किसी भी रूप में आ सकती है, परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है। वो बोलता है मैं भी, आई एम टू अ प्रॉफिट, मैं भी तो एक नबी हूं, और मुझको एक स्वर्गदूत ने, यहाँ बाइबल में लिखा है एंजल, मुझे भी एक स्वर्गदूत ने भेजा है, उसकी आवाज को पा करके, जो यहोवा की ओर से आई है। हालेलुया। अगर यहोवा उससे बात करता है तो वो आपको भी प्रमाण देगा। Amen. हालेलुया। जब पौलुस की जिंदगी में देखते हैं, जब पौलुस के साथ जो कुछ हुआ दमस्कस जाते समय, उसकी आंखें अंधी हो गई, 3 दिन के लिए वो निराहार रहा, वास में चला गया। ओ पौलुस को परमेश्वर ने बोला कोई आएगा जिसको मैं भेजूंगा, और वो तेरी आंखों के लिए प्रार्थना करेगा, तेरी झिल्लियां खुल जाएंगी। यस, हालेलुया। फिर जिसको भेजना था उससे भी बात करी। Yes. हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं बात करता कि मेरे से बात होगी तो बस होगी, हम चले वहां पर, नहीं, परमेश्वर दोनों तरफ से बात करता है। Yes, true. Hallelujah. हालेलुया। Thank परमेश्वर you, दोनों Jesus. तरफ से बात करता है। हालेलुया। पौलुस जब अंधा हो गया तो परमेश्वर की आवाज उसके पास आती। हालेलुया। हालेलुया। और वो दमस्कस जा रहा है, बड़ा व्यापार का सेंटर है, केंद्र है। जब आप प्रेरितों का काम 9 अध्याय से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। प्रेरितों का काम 9 अध्याय से पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, परंतु आप आवाज को पहचानो। हालेलुया। किसको पहचानना है? परमेश्वर की आवाज को पहचानना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को पहचानने वाले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को Hallelujah. पहचान। Thank you, Jesus. हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, मुझे तेरी आवाज पहचानने के कान दे प्रभु, मुझे तेरी आवाज पहचानने के कान दे प्रभु। मेरी कान केवल तेरी आवाज को पहचान सके, तेरी आवाज को सुन सके पिता परमेश्वर, और मैं तेरी आवाज सुन करके चल सकूं। हे पिता परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि मसीह जीवन में चलते समय कोई भी नबी आ जाए, कोई भी स्वर्गदूत आ जाए, वो मुझे बोलने लगे कि यहोवा का ये वाणी आई है, परंतु मैं विश्वास ना करूंगा जब तक तेरी आवाज मुझे प्रमाण ना देगी। हालेलुया। उसकी आवाज सुनना है, उसकी आवाज को सुन करके आगे चलना है। अब ये नबी दूसरे नबी के झांसे में आ गया, उसकी चालाकी में फंस गया, क्योंकि ये शैतान की चाल की। आपको पता है कई प्रभु के लोगों को शैतान फरमा लेता है आपको गलती में फंसाने के लिए। तभी तो बाइबल में लिखा है इंसानों पर भरोसा नहीं करना। प्रभु के दास भी तो इंसान है। मैं कितने लोगों को कई बार बोलता हूं, मैं जो बोल देता हूं भरोसा मत करो, परमेश्वर से पूछो, क्योंकि यदि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है तो वो आपसे भी करेगा। यदि मैं किसी को कोई नबूवत देता हूं तो मैं उनको भी बोलता हूं प्रभु के आगे प्रार्थना करो। True. हालेलुया। प्रार्थना करो, Hallelujah. प्रभु तेरे दास से तूने बात किया, मुझको भी बता। आमीन। मुझको भी दिखा, Amen. मुझको भी चिन्ह दे। चिन्ह के बिना नहीं चलना है। परमेश्वर चिन्ह के द्वारा और हिदायतों के द्वारा काम करता है। आप Yes. कहेंगे नए नियम में है? नहीं, नए नियम में क्यों नहीं है? जितनी बार यीशु ने, प्रभु ने झील के पास आया और चेलों को बोला नाव तैयार करो और उस पार चले जाओ, हिदायत दी कि नहीं दी? और उस पार जाकर क्या करना ये नहीं बताया, और उनके साथ भी नहीं गया, उनको छोड़ करके खुद प्रार्थना करने चला गया। हालेलुया। बहुत बारी ऐसे इंसिडेंट हुआ है जहां प्रभु यीशु मसीह ने हिदायत दी है, इंस्ट्रक्शन दी है,
फॉलो हिज कमांडमेंट्स, उसकी हम्म, इंस्ट्रक्शन। हम वचन जरूर पढ़ते हैं, ये बाइबल कलाम जरूर पढ़ते हैं, पर उसके आत्मा की आवाज सुनना हमें आदत डालनी पड़ेगी। हालेलुया। कलाम पढ़ने का मतलब ये नहीं है उसकी आवाज सुन ली आप। कलाम एक कागज पे लिखे हुए अक्षर है। जब तक आप आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, जब तक पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको बोल नहीं देगा, तब आप कैसे पहचानेंगे? और ये आदत डालनी पड़ती है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रभु तेरी आवाज सुनना चाहता। हालेलुया। सैमुअल को, छोटे लड़के को आदत नहीं थी, उसको आदत थी एली की आवाज सुनने के लिए। उसको आदत हो गई थी हम्म, याजक की आवाज सुनने के लिए। पर हम्म, परमेश्वर की जब आवाज आई तो वो समझ नहीं पाया एली बुला रहा है या परमेश्वर बुला रहा है। ट्रू। हालेलुया। बहुत सारे लोग साउल की तरह काम करते हैं। साउल को परमेश्वर ने चुना था राजा होने के लिए, पर साउल ने हम्म, नबी की आवाज को ठुकरा करके एक जादूगरनी की आवाज सुनना पसंद। हालेलुया। हे बारा शियांदाबा शुकुतोरे मानदे, जीसस। कहीं आप इधर उधर की चुड़ैलों की और जादूगरनियों की, जादूगरों की आवाजें तो नहीं सुन रहे हैं और ये हम्म, सोच रहे हैं कि यहोवा मुझसे बात कर रहा है। हम्म, जांचो, परखो, अपनी आवाजों को जांचो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जांचो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जितने लोग आज जुड़े हैं बहुत कम है। वेरी लेस। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। हम्म, जो लोग नहीं जुड़े वो छूट गए इस मैसेज से। हम्म, हालेलुया। वो इस मैसेज से चूक जाएंगे क्योंकि शैतान ने उनको कहीं और फंसा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर डिस्ट्रैक्टेड। हम यस। क्यों जाएं प्रॉफिट विवियन की उसमें जूम मीटिंग में, हम नहीं सुनेंगे। हालेलुया। हम नहीं हम्म, सुनेंगे। दे आर बिजी। हालेलुया। हम्म, एक हालेलुया। एक राजा था जिसने नबी की बात को नहीं सुना और नबी ने कहा, हे राजा, ये जो नदी है इसमें तू 7 बार डुबकी ले ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जानते हो नबी को? हालेलुया। हालेलुया। उस राजा को भी तुम जानते हो, परंतु वो राजा क्या कहता है? वो राजा कहता है, हट, तू कहां से आया नबी? क्या मैं गंदे पानी में डुबकी लूंगा? हम्म, मेरे शहर में, मेरे गांव में इससे भी बढ़िया नदी है, मैं उसमें जाकर के डुबकी ले लूंगा। हम्म, गंदे पानी में क्यों? हालेलुया। obedience. कई Yes. बार क्या होता है, कई बार हम क्या कहते हैं, वो गंदी जगह मैं नहीं जाना, ओ फलानी जगह मैं नहीं जाना, यहाँ पर ऐसे है वहां पर वैसे, हम नुक्ताचीनी करने लगते हैं। परमेश्वर कहता है जा, तेरा छुटकारा वहां रखा है। वही छिपा हालेलुया। है। Yes. या राबा Hallelujah. शांदाली राखा Man, सुकुत, thank you तेरा Jesus. छुटकारा वहीं रखा है जहां परमेश्वर तुझे भेज रहा है, पर हम कहीं हम्म, और चल पड़ते हैं। हालेलुया। हम्म, परमेश्वर का वचन जोएल नबी के पास आया, योना नबी के yes. पास आया, वो सब ने अपने रास्तों को अपनाया। Yes. बाद में समझ, योना नबी भी कहने लगा मैं तो नबी हूं, प्रभु गलत इंसान चुन लिया था। Mm. Yeah. हालेलुया। Hallelujah. जहां पे तू मुझे भेज रहा है वो तो सुनेंगे नहीं, मार दे उनको, खत्म कर दे। Mm. और आपको पता है परमेश्वर मारने से ज्यादा बचाने में विश्वास रखता Yes. Amen. है। वो आपके विरोधी को भी एक समा देना चाहता है, Mm. परंतु यदि वो नहीं सुधरता तो वो अपनी लाठी भी बरसाता है। Mm. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मार देने वाला परमेश्वर नहीं। पुराने नियम में बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ पुराने नियम में तो परमेश्वर कत्ल करता जा रहा है, परमेश्वर मारता जा रहा है। नहीं, आप Mm. देख नहीं रहे, आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं, आत्मिक बुद्धि भी बंद है। पुराने नियम में पवित्र Hallelujah. आत्मा का काम इतना था और पवित्र आत्मा ने कितने लोगों को बचा भी लिया। नाश कौन हुआ? Mm. जिन्होंने नहीं सुना। Hallelujah. नाश कौन हुआ? जिन्होंने आज्ञा को नहीं सुना। हालेलुया। आप कहेंगे ये Hallelujah. कैसा परमेश्वर है जो नाश कर देता, बचाता नहीं है? अरे आप भी तो माँ बाप है, अपने बच्चों को कहते हो यदि आज्ञा में बने रहोगे तो ये फायदा होगा, नहीं बने रहोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। Mm.
हालेलुया। बच्चों को कितनी बार माँ बाप कहते हैं ये अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, गिर जाओगे, चोट लगेगी। नहीं नहीं, सुनते नहीं, फिर गिर भी जाते हैं। माँ बाप चले जाते हैं घर में, बच्चों को कई बार छोड़ के जाते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा ये प्लग में हाथ नहीं देना, ये आग से नहीं खेलना, चूल्हे के पास नहीं जाना, पर बच्चा करता है। वो जब तक उसको ठोकर नहीं लगती वो सीखता नहीं, हम्म। जब तक वो जल नहीं जाता उसको समझ नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर अब आ गए हम लोग। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, पढ़िए जरा 18 आयत को जल्दी से। हालेलुया। यहोवा से वचन पाकर कहा हम्म। कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, हम्म। कि वह रोटी खाए और पानी पिए। हम्म। उसने उसे झूठ कहा। उसने उसे झूठ कहा। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनना, कि आत्मा को परखना सीखो। हालेलुया। यस। किसको हालेलुया। परखना है? नबी को नहीं परखना, पास्टर को नहीं हम्म। परखना, लोगों को नहीं परखना, आत्मा। अगर ये नबी उस आत्मा को परख लेता तो वापस ना जाता, यस, आमीन। उस रास्ते पर वापस ना जाता जिस रास्ते पर परमेश्वर ने रोका था कि नहीं वापस हम्म। जाना। जहां से प्रभु मना करता है, जहां से परमेश्वर मना करता है, वो काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो ठोकर हम्म। खाओगे। हालेलुया। वो उससे झूठ बोल रहा था, ही वॉज अ लाइंग हम्म। स्पिरिट, वो झूठ बोलने वाला आत्मा। ए राया रबा शांदले। वो आपको पता है, प्रभु के दासों के बीच में भी झूठ बोलने वाला आत्मा काम कर सकता है। हम्म। यीशु के साथ रहने वाला भी यीशु को पकड़वा रहा था। यीशु के साथ चलने वाले चेलों में से पतरस ने भी उसका इनकार कर दिया था। कौन करवा रहा था? एक ऐसा आत्मा जो उनसे ये काम करवा रहा था। प्रभु यीशु मसीह जानता नहीं था? जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को नहीं डांटा, उसने कहा हे शैतान मुझसे दूर हो जा। यस, हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को हालेलुया। डांटते हैं, हम आत्मा को नहीं डांटते हैं, क्योंकि हमें परख नहीं है आत्मा की, कौन सा आत्मा इसके पीछे आया है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो रोटी तोड़ रहे थे तो उसने यहूदा इस्करियोती से क्या बोला? जा जल्दी जा, लेट हो रहा है, फटाफट वो काम कर जिसके लिए तू बुलाया गया है। आमीन। जो आमेन। काम करने के लिए तुझे नियुक्त किया गया है, जा वो जल्दी से वो काम कर। आमीन। आपके आसपास लोग हैं, आत्मा को परखिए। अगर परमेश्वर, अगर आप ये समझते हैं कि खुदावंद खुदा किसी को आपके लिए मददगार करके भेजेगा तो वो परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करेगा। परंतु जिस तरह परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करता है, वैसे शैतान का आत्मा भी आप ही में से लोगों को, आप ही के बीच में से किसी को इस्तेमाल कर सकता, कहीं दूर से नहीं लेकर के आया। क्योंकि अजनबी इंसानों को शैतान ने इस्तेमाल। अब क्यों अजनबी पर विश्वास करेंगे? हम्म। आप अजनबी पे विश्वास नहीं करेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे जिनको आप बेहतर जानते हैं। हे परमेश्वर, बोलिए हे परमेश्वर, हे हे यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर। मुझे परख का आत्मा दे, मुझे मुझे परख परख, का आत्मा दे, ताकि मैं ताकि ताकि मैं मैं शैतान की चालों को समझ सकूं शैतान शैतान की की चालों को समझ सकूं और उस झूठ के आत्मा को पकड़ सकूं। और और उस झूठ के आत्मा को पकड़ सकूं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के यीशु नाम। मसीह के नाम से। आमीन। अब ये नबी उसके पास जाता है, उसके साथ चल जाता है, क्यों? उसने उसके झूठ पर विश्वास किया। आपको मैंने कितनी बार मैंने बताया, झूठ भी एक प्रकार का सत्य है, क्योंकि झूठ बोलने वाला भी इस प्रकार से झूठ बोलता है कि वो आपके सामने उसको सत्य की तरह पेश करता हम्म। है। हालेलुया। नॉट हालेलुया। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज द ट्रुथ।
हर एक वो चीज इस संसार के अंदर जो आपके पास आती है वो सत्य नहीं, हाँ जी। वो एक प्रकार का सत्य है परंतु वो झूठ है। ये संसार भी एक सत्य है, दिखता है, पर ये झूठ है। हालेलुया। हालेलुया। लोग झूठ पर ज्यादा विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं। हम्म। हालेलुया। परंतु इंसान ऐसी गलती करता है, हिमाकत करता है कि वो झूठ को भी सत्य के साथ मिला देता। हम्म। अंधकार की वेद क्यों? उसको ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रहे हैं। हम्म। कौन सा ज्ञान? स्कूल और किताबों का ज्ञान नहीं, कॉलेजों का ज्ञान नहीं, हम्म। आपको आत्मा का ज्ञान चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का दास, अगली आयतों में हम पढ़ते हैं, वो चूक गया, परमेश्वर के वचन को रखने में चूक गया। हालेलुया। वो चूक गया और चला गया और जा करके उसने वहां भोजन खाया। हालेलुया। 21वीं आयत से देखें। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था उस पुकार परमेश्वर के जन को पुकार करके कहा, कौन है ये जो पुकार रहा है? ये वो बूढ़ा नबी है जो बैथेल में है, जिसने उस नबी को ओक के दरख्त के नीचे से वापस बुला लिया। यस, आगे। यहूदा से आया था, पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसीलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना। हालेलुया। देखिए, यहां वो गलती कर रहा है और वहां पहुंच चुका है, जाल में फंस चुका है। परमेश्वर का वचन फिर जिसके घर भोजन कर रहा है उसी को परमेश्वर का वचन मिल गया कि परमेश्वर ने तो तुझे कहा था कि तू आज्ञा तोड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तू आज्ञा तोड़ रहा है, तूने परमेश्वर के वचन को रखा नहीं है, परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया तूने, और तू वापस आ गया रोटी खाने के लिए। हालेलुया। तू रोटी खाने के लिए वापस आ गया, तूने मेरा निमंत्रण महसूस रिसीव कर लिया। 23 आयत से पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन 22 आयत में कहता है कि, पढ़िए 22 में। परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था, हम्म। उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और उसी पानी भी में। पिया। इस हालेलुया। कारण परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को क्या बोला था? ये पूरे अदन की वाटिका में जितने फल फ्रूट है सब कुछ खा लेना, जो कुछ तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए रखा है। पर अदन की वाटिका के बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष है, उसका फल तुमने नहीं खाना। शैतान उसके पास क्या कह करके आया? झूठ लेकर के आया। हालेलुया। आपने जिंदगी में कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी आपकी जिंदगी के फैसले, आपके बच्चों की जिंदगी के फैसले, आप परमेश्वर से पूछ के करें, परमेश्वर की आवाज सुन करके करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले ही पल शैतान कौन सा जाल बिछा करके बैठा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दें, आज्ञा का उल्लंघना कर दें और उस जगह चले जाए जहां पर मौत तुम्हारे इंतजार कर रही। फिर आगे क्या हुआ? यहाँ पर नहीं खाना, यहाँ पर नहीं पीना, और पुरखाओं इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। हाँ। हम्म। हालेलुया। तुझे हालेलुया। मिट्टी नहीं मिलेगी जहां पर तेरे पुरखा मर गए थे। तुझे मिट्टी मिलेगी एक अनजान जगह पे। हालेलुया। फिर 23वीं आयत में कहता है, सो इट वॉज आफ्टर हिज डेथ, जब उसने खा लिया और जब उसने पी लिया, तब क्या हुआ?
23 आयत। जब वह खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए, जिसको वह लौटा ले आया था, गदहे पर काठी बंधाई। और जब वह मार्ग में चल रहा था, तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गदहा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। जो हाँ, लोग जो लोग उधर से चले आ रहे थे, उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर सुनो एक मेरी शव। बात, ध्यान से सुनो। अब जब कोई पाप कर देता है, जब गलती हो जाती है, तब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास फिर से आता है। हालेलुया। और नबी ने बोला कि तूने परमेश्वर के खिलाफ बात कर दी है, तूने उसका हुक्म तोड़ दिया है। अब तू ऐसा कर, गधे पर बैठ। क्योंकि यरूशलेम में घोड़ा इस्तेमाल नहीं होता, घोड़ा सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल होता है। और वो गधों के ऊपर सवारी करके आया जाया करते थे। चाहे वो राजा है, चाहे वो कोई भी है, वो गधे पर बैठ करके जाएगा, क्योंकि वो आम सवारी थी वहां। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं गधे पे बैठना बेइज्जती की बात है। नहीं, अरे, राजाओं का राजा होकर के प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ करके, गधे के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में आया। वो घोड़ा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? हम्म। यस। हालेलुया। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह घोड़ा भी तो बुलवा सकता था। नहीं, उसने बोला जाओ, वो गधी का बच्चा वहां खूंटी से टंगा है, उसके मालिक से बोल करके उसको छुड़वा करके लाओ। क्योंकि वहां पर यरूशलेम में एक प्रथा है कि आम सवारी जो था वो गधा है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, कुछ भी होगे, आपको कहीं जाना आना है, गधे पर बैठ करके आओ। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के दास वहां से काठ रख करके गधे पर अपनी सवारी तैयार करके खा लिया, पी लिया, भोजन कर लिया, अब निकल पड़े। अब निकल पड़े, रास्ते में शेर मिल गया। पहला पत्रस 5:8 से 10 में क्या लिखा है? योर एडवर्सरी डेविल वॉक्स अराउंड लाइक अ रोरिंग लायन। हम्म। हालेलुया। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 8 आयत को पढ़ो। हालेलुया। किस किस को आशीष पा रहे हैं? कौन कौन आशीष पा रहा है इस वचन से? हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हाँ, पहला पत्रस 5:8 क्या कहती है? सचेत हो। सचेत हो। पहला शब्द क्या है? सचेत हो जाओ। यदि ये सचेत। नबी सचेत होता तो वापस जा करके भोजन ना करता। यस। हम्म। पहले भी तो इसने भोजन ठुकरा दिया जरोबाम का। यस। आप एक बार बच जाएंगे, दूसरी बार शैतान और तरीके से आएगा। हालेलुया। राइट। आमेन। कंपनी वाले, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको ठगने के लिए कोई रास्ता छोड़ती नहीं है। हम्म। आपको लगता है अब बड़ा पैकेट है, ज्यादा सर्फ मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो सर्फ उतना ही है, पैकेट बड़ा हो गया है। हालेलुया। 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 अब यहां पर क्या हुआ? वो वापस जा रहा है, तो वहां पर कौन मिला? पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है? सचेत हो जाओ। फिर और जागते रहो। आ सचेत हो जाओ और जागते रहो, आत्मा में जागो। सचेत हो जाओ। हम तो सचेत हैं पास्टर जी, हम नहीं धोखा खाएंगे। पर सपने में, जब सपना आता है, तो सपने में कोई चम्मच भर के खाना खिला जाता है, सपने में कोई तुम्हारे मुंह में बुर्की डाल देता है। हम्म। बाइबल में लिखा है, मत्ती की अंजील में, मेरे को अभी अध्याय याद, शायद 25 में है, शायद 25 में, मैं फिर भी कंफर्म करूंगा। वो उसमें लिखा है, वाइल मैन स्लेप्ट, जब लोग सो रहे थे, विरोधी आया और बीज बो करके चला गया।
हम्म। हालेलुया। सोना नहीं है, अगर आप सो रहे हो तो जागते रहना आत्मा में। हालेलुया। जागते हालेलुया। रहना, शैतान तुम्हारा विरोधी, सचेत रहना, जागते रहना। आगे जल्दी जल्दी। सचेत रहना, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। वो आमीन। खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। गरजने वाला सिंह शैतान है। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा में सरगर्म रहो, आत्मा में जागते रहो। परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं तेरी आत्मा की आवाज सुन करके चलना चाहता हूं। अब बहुत लोग सोचते हैं आत्मा की आवाज सुन करके चलना यानी हम ताली बजाएं, अन्य भाषा बोले, गीत भजन गाएं, चर्च जाएं, ये आत्मा की आवाज सुन ली नहीं। बाइबल कहती है कि शैतान की चालों से अनजान मत रहना। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रास्ते पर चला जा रहा है और 25-24वीं आयत पढ़े। वहां कौन मिल गया इसको? 25, ओ जो सॉरी, लोग 24। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला। उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, उसका गदहा उसके पास खड़ा रहा। अब मेरी बात सुनो, वहां सिंह आया है, गधे को छोड़ दिया, नबी को मार दिया। हम्म। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर का हुक्म। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे और अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है, और अपना मन फिरा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे और गलत काम करते रहोगे, तो वो यीशु मसीह तुम्हारा पिता नहीं होगा। वो बोलता मैं तुम्हें शैतान के हवाले कर दूं। आई एम पैराफ्रेजिंग, मैं उसको द्वारा अपने लफ्जों में बोल रहा हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अरे वो तुम्हें शैतान के हवाले कर देगा और वो तुम्हारा पिता होगा। और जिसका पिता शैतान है वो उसकी औलाद को खा जाए। हालेलुया। 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 अब देखिए आगे क्या कहता है, उसकी लाश वहीं पड़ी रही सड़क के किनारे। गधा वहीं है, शेर वहीं। शेर ने नबी को घात कर दिया, मार दिया और वहीं बैठा रहा, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म। वहां से कुछ लोग निकल रहे थे और कुछ लोगों ने वहां पर देखा कि एक लाश पड़ी है, एक मुर्दा लाश पड़ी है सड़क के किनारे, और शेर बैठा है और वहीं पर गधा भी खड़ा है। और हम्म। फिर क्या हुआ? वो भागे गए उस नबी के पास, उस शहर में जहां से ये रोटी खाकर आया, वहां पर गए और वहां पे नबी को बोला ऐसे ऐसे एक व्यक्ति वहां पड़ा है। तो ये नबी ने क्या किया? नबी फटाफट बोलता है, पढ़िए 26 से। यह सुनकर उस नबी ने, जो उसके मार्ग पर से लौटा ले आया था, हम्म। कहा, परमेश्वर का वह जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा हाँ, परमेश्वर का ये वो जन होगा जिसने परमेश्वर के उस वचन को तोड़ दिया है। हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु, प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मेरे कदमों की अगुवाई करना, मेरे कदमों की अगुवाई कर। मेरे चाल चलन की अगुवाई करना, मेरे चाल चलन की अगुवाई कर। मेरे सोच की अगुवाई करना। मेरी सोच की अगुवाई कर। ऐसा ना हो ऐसा ना हो ऐसा कि फाड़ खाने वाला सिंह फाड़ खाने वाला सिंह फाड़ खाने वाला मुझे फाड़ खाए। मुझे फाड़ मुझे। खाए। आमीन। आमेन। मैं अब
परमेश्वर का नबी ये जान गया कि ये वही दास है जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा जैसे उसको मिली और उसने क्या बोला, चलो घोड़ा गधा तैयार करो, फटाफट हम उस रास्ते जाएंगे और उसकी लाश को लेकर के आए। हम्म। पर अद्भुत बात क्या है, 27 आयत में देख। तब उसने अपने बेटों से कहा, हाँ। मेरे लिए गदहे पर काठी बांधो। हम्म। तब उन्होंने काठी बांधी। तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गदहे और सिंह दोनों के शव के अब पास खड़े मेरा हुए। ये प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है, कृपया मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब उसने नबी को तो घात कर दिया है, गधा वहीं खड़ा है, जी गधे को क्यों नहीं मार दिया उसने? उसने बोला भाई ये खत्म हो जाएगा तो इसको भी खाएंगे। जी हम्म। गधे को नहीं मारा, उसके पास खड़ा रहा। फिर अब यस। ये नबी जो वहां सवार होकर के गया है, 29वीं आयत में आ जाए, 29 में। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गदहे पर लाद लिया। अब परमेश्वर का नबी ने उस गधे को उठा लिया, शेर के सामने से ले आया और अपने शहर में वापस ले आता है, और अब उसके लिए अफसोस किया जाता है, वहां पर मौन किया जाता है। बहुत सारे लोग जब प्रभु के दास को गिरता हुआ देखते फिर बड़े उदास होते हैं, ओहो बेचारे के साथ बुरा हो। पर वो नहीं जानते कि उसने वचन तोड़ा, इसलिए शेर ने खा लिया, इसलिए शेर ने घात। हालेलुया। 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 वो गिर गया। हालेलुया। 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 30 आयत से पढ़ेंगे। और उसने उसके शव को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग आए मेरे भाई या कहकर छाती पीटने लगे। हम्म। आमीन। हालेलुया। जब शेर घात हालेलुया। कर देगा, जब शैतान तुम्हारा घात कर देगा, सब लोग रोएंगे, "ए, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरी बहन चली गई। ओ ये प्रभु का जन्म था कभी, ओ चला गया।" पर कैसे चला, क्यों चला गया? हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, उसको अपने पिता के अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है, परंतु उसको जगह कहाँ मिल रही है? अनजान देश में। यस। और वहां पर उसकी लाश को डाल दिया गया, और इस नबी ने, बूढ़े नबी ने बोला, जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो इसके बराबर में मुझे भी दफन कर देना, क्योंकि मैंने अपनी कब्र इसको दे दी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में और अभी भी कई जगहों पे होता है, लोग अपने बाप दादाओं के सबको, सबकी कब्रें एक बराबर रखते। जी हालेलुया। वो पहले से ही अपनी कब्र को बुक करा लेते हैं, बोलते जब मैं मरूंगा उस दिन मेरे को इस कब्र के साथ रख। हालेलुया। हालेलुया। 32वीं आयत में आ जाए, नहीं 33 से पढ़ेंगे, 33 से। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। अब उसने फिर इसके बाद भी जेरोबाम, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बुरी चालों से कभी नहीं बदले। जी हम्म। उनको बदलने मत जाइए, उनका भोजन भी मत करिए। हम्म। हालेलुया। वो टेढ़े हैं, वो हालेलुया। टेढ़े ही रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु प्रभु से जाने। यस। जितने भी लोग आपकी कलीसिया में आते हैं, जितने भी लोग आपसे मिलते हैं, प्रभु क्या ये तेरे जन? हम्म। हालेलुया। क्या यस। ये तेरे आमेन। जन है? क्या ये तेरे लोग हैं, या ये दुष्टताई करने के लिए आए? आपके जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, रोज बर रोज आपसे मिलते हैं,
आप कितने लोगों से हाथ मिलाते? मैं तो हाथ भी नहीं मिलाता, क्योंकि मेरे को प्रभु ने मना किया हाथ नहीं मिलाना। हालेलुया। 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 परमेश्वर नहीं चाहता हम दुष्ट के साथ हाथ मिलाएं, क्योंकि जैसे ही आप हाथ मिलाओगे आपके हाथ से सामर्थ निकलेगी। कैसे पता है? क्योंकि यीशु के कपड़े के छोर को जब उस स्त्री ने छुआ तो क्या निकला यीशु में से? सामर्थ को निकल। हम्म। अगर आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं तो आपके कपड़े को भी यदि छू दे तो आपका सामर्थ निकल जाता। और अगर कुछ निकलेगा तो आप खाली हो जाएंगे, उधर से दूसरी और कोई चीज आपके अंदर एंटर, क्योंकि वहां से भी तो सामर्थ आएगी। हम्म। हालेलुया। आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती, तभी तो ट्रांजैक्शन कहते हैं। बैंक की ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई, पैसा आया गया। हालेलुया। बाइबल कह रही है जेरोबाम ने वो सत्य को छोड़ करके अपना ही सत्य के ऊपर चलता रहा, अपने ही झूठ के ऊपर चलता रहा। उसने दुष्ट के रास्तों को छोड़ा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उनको उनके फलों से जानें। वृक्ष को उनके फलों से जानिए। उसके फल कैसे, फिर भी आप उसका अगर फल खाएंगे तो आप भुगतेंगे। कई फल अच्छे होते हैं, मन लुभावने होते हैं, जैसे हवा को लगा था मन लुभावना है, पर वो खाने लायक नहीं होते। आमीन। वो खाने लायक नहीं होते। इसलिए सभी फल खा लिए जाए जरूरी नहीं, सभी फल मेरे लिए है जरूरी नहीं, सारे लोग मेरे लिए है जरूरी नहीं। प्रभु मुझे अलग रहने दो ताकि मैं बचा रहूं। ऐसा ना हो मैं मेल जोल के कारण दूषित हो जाऊं। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको इस वचन के सुने सुनाए जाने पर आशीष मिले।